नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज पाठशाला पर। मैं हूँ आकाश मिश्रा। आज हम लोग क्लास 12th रसायन विज्ञान का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। ये वैद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन भौतिक रसायन विज्ञान या रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये जो वैद्युत रसायन होता है, ये मुख्यतः 2 अभिक्रियाओं पर आधारित होती है। ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ और अपचयन अपक्रियाएँ। ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ ऐसी अपक्रियाएँ होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं, और वे ऐसे पदार्थ जिनमें हम इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उनका अपचयन होता है, और इस अपक्रिया को हम लोग अपचयन अपक्रिया कहते हैं। कहीं न कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कहीं इलेक्ट्रॉन जुड़ते भी होंगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। संयुक्त रूप से इस अपक्रिया का नाम हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ-साथ होते हैं, ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब ये अपक्रियाएँ कहाँ होती हैं? तो ये अपक्रियाएँ होती हैं वैद्युत अपघटनी के अंदर। तो वैद्युत अपघटनी के अंदर अपक्रियाएँ कैसे होती हैं? देखते हैं। जब किसी वैद्युत अपघट्य क्या होता है? वे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, जैसे NaCl, HCl, NaOH। ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है या पिघलाया जाता है तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। इन स्वतंत्र आयनों की गतिशीलता, जब आयन टूटते हैं तो आपस में गति करते हैं, तो जब गति करते हैं तो इसके कारण विलयन में वैद्युत धारा प्रवाह होता है। तो जब वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसे ही हम लोग प्रक्रिया को वैद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। इसमें धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के माध्यम से होता है, न कि इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। जैसा कि धातु में वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, सेम ऐसे ही वैद्युत अपघटनी में वैद्युत धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। ये आगे बढ़ते हैं। धात्विक चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है, और जबकि वैद्युत अपघटनी चालकता में आयनों का धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में कुछ प्रमुख अंतर है, देख लेते हैं। वैद्युत धात्विक चालक में इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। इसमें वैद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। धात्विक चालक में तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता जब इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन वैद्युत अपघटनी में जब वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें वैद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है। अब देखते हैं। द्रव्यमान का स्थान, इनमें द्रव्यमान का स्थान नहीं होता, धात्विक में द्रव्यमान का स्थान नहीं होता धात्विक चालकों में, जबकि वैद्युत अपघटनी चालकों में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी हो जाता है। धात्विक चालक में प्रतिरोध निश्चित परमाणुओं के साथ टक्करों के कारण प्राप्त होता है, यानी कि इनमें जो प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के कारण होता है, जबकि इनमें जो प्रतिरोध होता है वो आयनों के टक्कर के कारण प्राप्त होता है। अब देखें, इनमें तापमान बढ़ने के साथ-साथ चालकता घटती है, जबकि इसमें तापमान बढ़ाने पर चालकता धीरे-धीरे बढ़ती है। इनमें इनका प्रतिरोध कम होने के कारण ये अच्छे चालक होते हैं, और इनमें प्रतिरोध उच्च होता है, जिसके कारण ये धात्विक चालकों की अपेक्षा दुर्बल वैद्युत चालक होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है। अब कॉपर हो गया, इसकी तुलना में तो कोई भी वैद्युत अपघटनी चालक काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें आयन उत्तरदायी होते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बारे में जाने थे। वैद्युत अपघट्य जल में घोलते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब आयनों में टूटेंगे तो फिर वो या तो पूरी तरीके से टूट जाएँगे या आंशिक रूप से टूटेंगे। तो जैसे वैद्युत अपघट्य जो पूरी तरीके से अपने आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उन्हें हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य NaCl, KCl, HCl और NaOH। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, NH4OH अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक होता है जब किसी वैद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को उसका वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। यानी कि किसी जो वैद्युत अपघटनी में जो वैद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है उसे हम लोग वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहते हैं। ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। SI पद्धति में इसको हम सीमेंस भी कहते हैं, या साइमन के नाम से भी कभी इसको जाना जाता है। आगे हम विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। तो विशिष्ट चालकता वह क्षमता होती है जो ये बताती है कि इसमें वैद्युत धारा कितनी सुगमता से प्रवाहित होती है। मैथमेटिक के रूप में देखा जाए तो किसी विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी कि ये प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या सीमेंस इनवर्स या साइमन सेमी इनवर्स। मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो 1 मोल विलयन की वैद्युत चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं।
इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। तुल्यांकीय चालकता किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें उसका 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित घुला हो या 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो। अब 1 ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं? तो 1 ग्राम तुल्यांक किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करे या उसको प्रतिस्थापित कर दे, उसे हम लोग 1 ग्राम तुल्यांक कहते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं इसमें। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता इस पर क्या होती है? प्रबल वैद्युत तन्यता बढ़ाने पर थोड़ी-सी बढ़ जाती है या तन्यता बढ़ाने पर घटती है, तन्यता से अपरिवर्तित नहीं बढ़ती, ये केवल वैद्युत अपघट्य के घनत्व पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर है हमारा तन्यता बढ़ाने पर थोड़ी-सी बढ़ जाती है। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। कौन से अच्छे चालकत्व होते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य या फिर उत्प्रेरक। तो जो हम जाहिर सी बात है प्रबल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। तीसरा, विशिष्ट चालकता की इकाई। विशिष्ट चालकता इकाई ओम्स, इनवर्स, सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स या फिर ओम सेमी या फिर सेमी ओम। इसका आंसर होगा सेमी इनवर्स, ओम इनवर्स। वैद्युत अपघटन का ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होता है एनोड व कैथोड पर, यानी कि वैद्युत अपघटन एनोड पर होता है या ऑक्सीकरण कैथोड पर होता है, या कैथोड पर अपघटन होता है, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, या दोनों इलेक्ट्रोडों पर अपघटन भी होता है और दोनों इलेक्ट्रोडों पर ऑक्सीकरण भी होता है, या फिर न तो किसी पर अपघटन होता है न ही किसी पर ऑक्सीकरण होता है। तो देखते हैं वैद्युत अपघटन एनोड पर वैद्युत अपघटन होता है और ऑक्सीकरण हमारा कैथोड पर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवा क्वेश्चन, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों वैद्युत अपघट्य हैं, जबकि यूरिया हमारा वैद्युत अपघट्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया। यूरिया वैद्युत अपघट्य नहीं है क्योंकि यह जल में घुलकर आयन नहीं बनाता, यह एक सहसंयोजक यौगिक है, इस वजह से यह हमारा वैद्युत अपघट्य नहीं। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले लेक्चर में जो भी गलती इस लेक्चर में जो भी गलतियां हुई इनको बताइएगा, आने वाले लेक्चर में हम सुधारेंगे, चूंकि ये मेरा पहला लेक्चर है। धन्यवाद।